दैनिक जीवन में पीएच का महत्व को हम ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए और वहाँ ज़्यादा खा लिया, वो भी देर रात को, या कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, ढाबे में खा लिया आपने, बहुत ऑयली खा लिया, बहुत स्पाइसी खा लिया, मसालेदार खाना खा लिया और आपका नींद भी पूरा नहीं हुआ और अगले दिन सुबह आपको पेट में दर्द की शिकायत, जलन, खट्टी डकारें महसूस होने लग गई। तो किस कारण होता है? वो होता है एक्चुअल में खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता और वहाँ पे अपच की समस्या आती है, जिस कारण क्या होता है, वहाँ पे भोजन को पचाने के लिए हमारा जो जठर ग्रंथि होता है वो ज़्यादा मात्रा में HCl का प्रोडक्शन करता है। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हमारे आमाशय में ही पाया जाता है, भोजन को पचाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो HCl ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, बनने लगता है, जिससे क्या होता है, वहाँ एसिड फॉर्म हो जाता है और वह एसिड हमको जलन के रूप में महसूस होता है या पेट दर्द के रूप में महसूस होता है। तो इसे दूर करने के लिए आप क्या करते हैं? साधारणतः हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग इनो पी लेते हैं या कोई सोडा घोल के, पानी में सोडा घोल के पी लेते हैं। उससे क्या होता है, ये आपका जो लेवल रहता है एसिड का वो डाउन हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहाँ पे उदासीन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, हम उसके बदले एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम एसिड कम करने के लिए एसिड नहीं लेंगे, हम उसके बदले हम क्या लेंगे, क्षार लेंगे। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल बोलते हैं हिंदी में। क्षार लेने से क्या होता है, एसिड दब जाता है या एसिड का प्रभाव कम हो जाता है और वहाँ पे जो होना चाहिए एसिड जितना मात्रा में, उतना ही मात्रा में एसिड बचता है, जिससे पाचन आसानी से हो जाता है। हमारा पेट दर्द और खट्टी डकारें, जलन महसूस होना बंद हो जाता है तत्काल। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका पाचन की प्रक्रिया और पीएच। जैसा कि मैंने बताया आपको, आमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। अगर यह ज़्यादा मात्रा में बनता है क्या होता है, एसिडिटी होता है या इसी कारण पेट में जलन होता है। तो पेट में जलन, दर्द और डकार आना, ये इसके लक्षण हैं, जिसमें क्या लेते हैं हम, प्रति अम्ल या एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो कि इसकी अम्लता क्या करता है, कम करता है। ये पहला हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, या इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हो गया आपका एक क्षारीय चीज जो कि अम्ल को कम करता है। दूसरा हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तीसरा हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा, इसका फार्मूला है NaHCO3। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है आपका रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। रक्त का पीएच सामान्यतः आपका 7.35 से 7.45 होता है। इसे और ज़्यादा आप डिटेल लेंगे तो 7.4 बोलिए आप इसको। 7.4 पीएच रक्त का होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। अगर रक्त हमारा अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है इसका। जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसकी आकृति थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण कम करेगा तो स्वाभाविक बात है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारे बॉडी का सेल है, कोशिका है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से वह पूर्ण दक्षता के साथ अपना कार्य नहीं कर पाएगा, 100% कार्य अपना नहीं कर पाएगा, जिसमें शरीर में कुछ कमियां आएंगी, डिफिशियंसी पैदा होंगी। उसके बाद देखिए तीसरा है लार का पीएच। एनामल कैसे गलता है? दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होने के कारण एनामल गलने लगता है या एसिडिक होने के कारण गलने लगता है। तो लार का पीएच 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अत्यधिक एसिडिक होता है, जो कि हमारे दांतों में बहुत ही जल्दी से सड़न पैदा करता है। इसीलिए डॉक्टरों द्वारा हमारे दांतों को दिन में 2 बार सफाई करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारे दांतों में फंसा हुआ जो अन्न का टुकड़ा है या अनाज का टुकड़ा है या जो भी हम चीज़ खाते पीते हैं वो फंसा हुआ रह सकता है। तो ब्रश करने से वो चीज़ निकल जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं पनपता है, जिस कारण वह एसिडिक कम हो पाता है, कम एसिडिक हो पाता है, जिस कारण हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो आपने देखा लार का पीएच। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं चौथा में है आपका पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। तो कैसे पौधे व जंतु अपनी रक्षा कर पाते हैं, पीएच इसमें क्या योगदान निभाता है, इससे आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है आपका बिच्छू पौधा। बिच्छू पौधों में चुभने वाले रोम या रेशे पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें से फार्मिक अम्ल निकलता है। उस रेशे या रोम में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि जलन व दर्द पैदा करता है। इसलिए इसे कोई भी जंतु या समझदार मनुष्य नहीं छूता है, हाथ नहीं लगाता है। दूसरा देखेंगे मधुमक्खी। इनके डंक में भी क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड निकलता है। फार्मिक एसिड वही काम करता है
जो पौधे में काम करता है जलन, दर्द व सूजन का। तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से क्या करते हैं जंतु व पौधे अपनी रक्षा कर लेते हैं। अगला मिट्टी का पीएच व फसल उत्पादन। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि का अगर आप पालन करेंगे तो मिट्टी का पीएच हमको जांच करवा लेना चाहिए कि उस फसल के लायक उस मिट्टी का पीएच है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखेंगे धान का फसल का पीएच। तो धान के फसल के लिए मिट्टी का अनुकूलतम जो पीएच होता है वह 5 से 8 के बीच होता है। यदि इससे कम या ज़्यादा होता है तो धान के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन क्षमता इसकी घट जाएगी, तो इससे अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये था आज का हमारा क्लास, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा क्लास कैसा लगा? अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।